अपराध रूपी 9 वर्ष की समस्त उत्तर प्रदेश वासियों को ढेरी शुभकामनाएं मेरी ओर से। ये अपराध रूपी 9 वर्ष मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले 4 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें तमाम दावे नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कन्या बचाओ करके तमाम ऐसी योजनाएं भी लागू करी गई। और इन सभी योजनाओं का जो असर समाज पर पड़ रहा है उसका साक्षात उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। ये 2 बेटियां बैठी हैं, ये इनका भाई बैठा है, इधर इनके पिता बैठे हुए हैं, जो मौजूदा वक्त में जिस गांव में मैं मौजूद हूं वहां के ग्राम प्रधान हैं। बिल्हौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये गांव आता है, दलेलपुर गढ़ी। और यहाँ एक बड़ी गंभीर घटना को अंजाम दे दिया गया कल की डेट में। आपको बताते चले कि पिछले साल 2021 में भी IBN टुडे न्यूज की ओर से जो सबसे ज्यादा गंभीर कवरेज करी गई है वो महिलाओं से, बेटियों से जुड़े अपराधों में करी गई है। और ज्यादातर कवरेज जो निकल कर आई है वो ग्रामीण क्षेत्रों से निकल कर आई हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां बड़े बड़े दावे, कड़ी कार्यवाही, इनकाउंटर और पुलिस विभाग की तारीफों के बताए जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, आज भी कानपुर का जो देहात क्षेत्र है या उत्तर प्रदेश के जो ग्रामवासी हैं, ग्रामीण क्षेत्रवासी हैं, वो कहीं ना कहीं अपराध रूपी वायरस या वातावरण के बीच में अपना जीवन गुजार रहे हैं। आपको बताते चले कि ये 2 बेटियां बैठी हैं पीछे, ये दोनों अपने घर से कुछ दूरी पर नित्य प्रत की क्रियाओं के लिए गई थी सुबह, जहां गांव के एक दबंग परिवार के युवक ने बदनीयती से इनके ऊपर हमला किया। उसके बाद एक बहन ने दूसरी बहन की जान बचाई और वहां से विवाद बढ़ना शुरू हुआ। बाद में ये दोनों बहनें घर आती हैं। घर आने के बाद दूसरे विपक्षी पक्ष की ओर से कम 30 से 40 लोग इनके घर पर चढ़ाई करते हैं। और चढ़ाई का जो नतीजा निकल कर आया वो आपके सामने मौजूद है कि बेटी का भाई बैठा हुआ है, जिसकी 3 जगह से सर फाड़ दिया उन लोगों ने। और बेटी के पिता जो मौजूदा वक्त में ग्राम प्रधान हैं, कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल कर आई कि विरोधी पक्ष की ओर से भी प्रधानी के चुनाव को लेकर तमाम संशय, आशय और विवेचनात्मक पहलू जुड़े रहे हैं। आइए मैं आपकी इन सबसे बात कराता हूं और जानते हैं कि पूरा प्रकरण क्या था। क्या मामला था पूरा, शुरुआत से बताना जरा। छोटी बहन में थी, साथ में हम भी गए थे इसके सर्टिफिकेट पाने की, तो हमसे बचाने लगी, हमारे साथ भी करने लगी। तो कौन लोग थे वो भी 25 के थे ना। क्या नाम है उनका? रंगपाल, कन्ना, पतन्ना और भगवान ने। तुम्हारे पिता मौजूदा ग्राम प्रधान है यहाँ के? उसके बाद क्या हुआ? चले आए वापस, तो हमारे भाइयों पर हमला कर दिया, पापा को भी मारा और भाई को भी। तुम बताओ क्या था मामला? ये था, जैसे इनको मारने लगे तो हम बचाने के लिए जब ये लाइन तो उन्होंने मेरे कपड़े के ऊपर फरसा मार दिए 3 बार। फरसा मारा या कुल्हाड़ी मारी? फरसा मारा। फरसा मारा। हाँ। क्या तुम्हारे पिता मौजूदा ग्राम प्रधान है, इस प्रधानी के संशय को लेकर क्या पुराना विवाद तो तुम लोगों का नहीं, इन लोगों से चलता चला आ रहा है? पुराना नहीं है, प्रधानी से चल रहा है। अच्छा, प्रधानी से चल रहा है। तो विरोधी पक्ष क्या चाहता है? अब तक उन लोगों ने कौन कौन सी गतिविधियां तुम्हारे परिवार को लेकर जारी रखी? वो ये चाहते हैं कि इनको प्रधानी चलाने नहीं देंगे। अच्छा। हाँ। चलाने नहीं देंगे। हाँ। इससे पहले क्या उनका परिवार भी कहीं ना कहीं प्रधानी से जुड़ा रहा है? हाँ, पहले जुड़ा रहा है। प्रधान जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? क्या मामला है पूरा, आप थोड़ा सुचारू रूप से बता पाएंगे हमें? हम सर ये बताना चाहते हैं कि ये लोग बहुत दमंग किस्म के व्यक्ति हैं, हमारी बेटियों को रहने नहीं देते हैं, बहुत दुराचार करते हैं।
और सर इनसे हम बचने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन बच नहीं पा रहे हैं। ये लोग आए दिन मुझे मारपीट करते हैं। मैंने आज के चौथे दिन तहरीर दी थी, इन्होंने मारपीट की थी। मैंने FIR थाने में लिखवाई। आज से पहले हमने एक तहरीर दी थी, इसमें ये 4 लोग मेरे घर पे चढ़ के एकदम मारपीट करने लगे। तब मैं घर पे नहीं था, तब भी मैंने तहरीर दी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। सर मुझे बचाने के लिए इन गुंडों को कुछ सहयोग किया जाए, इनको जो है तबाह किया जाए, इनको अरेस्ट किया जाए। पुलिस की ओर से क्या गतिविधियां रही है अब तक आपके परिवार को लेकर? पुलिस को जो मैंने अपनी बीती तहरीर दी, पुलिस ने मेरे प्रार्थना पत्र को बदल करके और मेरे बच्चे को बहका करके कोरे कागज पर दस्तखत करवा लिए और दूसरी तहरीर से रिपोर्ट लिख दी। जब मैंने आज वहाँ कहा कि मैंने जो प्रार्थना पत्र लिखा था वो मुझे नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि जो आपने दिया तो वही है। तो हमने कहा कि जो मैंने प्रार्थना पत्र आपको कल दिया था वो मेरा मुझे दिखाओ है कहाँ वो। तो मुझे वो देने से इनकार कर दिया। मुझसे कहा अगर ऐसी कोई बात है तो दोबारा रिपोर्ट लिखी जाएगी। चलिए आप बैठिए। तो आपने एक सताए हुए पिता की जबानी सुनी और एक जनता के मतों से चुने हुए ग्राम प्रधान की भी जबानी सुनी कि वो क्या बता रहे हैं। बेटे ने बताया कि ये लोग चाहते हैं कि इनको प्रधानी ना करने दी जाए। अब इस जगह पे सवाल उठता है तो केवल और केवल पुलिस प्रशासन की गतिविधि मंशा पर। जैसा यहाँ पता चला कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के 2 घंटे बाद पुलिस पहुंच रही। आप देख सकते हैं सामने की एक युवक हाथ में प्लास्टर चढ़ाए बैठा हुआ है, दूसरा युवक सर में पट्टी बांधे बैठा हुआ है। एक बार चलिए सर की चोट को हम मान सकते हैं कि मेडिकली तौर पे ये उतनी गंभीर नहीं है जिसमें धारा 307 जैसी धाराओं का प्रयोग किया जाए, लेकिन हाथ टूटने पर, हड्डी अलग होने पर 325 जैसी धारा का प्रयोग भी नहीं पुलिस ने किया। मामूली मारपीट दिखा दी, 323, 506, 504 और फाइल वहीं से बंद कर दी। और जैसा इन्होंने आरोप लगाया कि जो इन्होंने तहरीर दी थी उसको बदल दिया गया, एक सादे कागज में इनके बच्चे से सिग्नेचर ले लिया गया और उसके बाद जो है इस तरीके की गतिविधि पुलिस ने कर डाली। आज विपक्षी पक्ष आज इनकी बेटियों पर प्रयास किया, बलात्कार करने की कोशिश हम इसको कह सकते हैं कि शौच क्रिया के दौरान जाकर उसको मारा, झपट्टा मारा, दबोचा, उसके बाद भाई को इस मरणासन अवस्था में छोड़ दिया, सर पे फरसे से वार किया। इसकी मृत्यु भी हो सकती थी। आने वाले समय में यदि इतनी मामूली धाराओं में मामले को बंद करेंगे तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में दोबारा IBN टुडे न्यूज या किसी अन्य चैनल का पत्रकार इन लोगों की आवाज यहाँ रिकॉर्ड कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। अब इस पूरे मामले में हम तो जाहिर सी बात है सवाल उठाएंगे पुलिस प्रशासन पर कि उत्तर प्रदेश के सर्वे सर्वा रहे योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े बयान दिए पुलिस को लेकर, इनकाउंटर तमाम किए गए, ये कि अगर आपने इतने इनकाउंटर किए हैं, अपराधी थर-थर कांप रहे हैं आपकी पुलिस से, तो ये हाथ क्या इन्होंने अपने हाथ से तोड़ लिया या सर इस लड़के ने स्वयं फाड़ लिया? कहीं ना कहीं आज भी ग्रामीण क्षेत्र पुलिस के प्रभाव से वंचित है और अपराधी फल फूल रहे हैं। यदि इस मामले में आगे कोई भी जानकारी निकल कर आती है तो आपको IBN टुडे न्यूज के माध्यम से अवगत करा दी जाएगी। मैं संवाददाता शिवांक अग्निहोत्री, कैमरामैन आशीष यादव के साथ, IBN टुडे उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।